मोहम्मद अली सदपारा और इनके साथी K2 पर लापता। K2 का डेथ जोन क्या है और कोपैमा वहाँ कितने घंटे ज़िंदा रह सकते हैं, ये सब और इससे जुड़ी तमाम मालूमात जानिए मेरी आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फुरकान हैदर है और आप देख रहे हैं फुरकान टीवी। आपने एवरेस्ट नामी एक फ़िल्म का वो मंज़र तो देखा ही होगा जिसमें न्यूजीलैंड के गाइड और कोपैमा एंडी हैरिस के दिमाग में अचानक अछूते ख्याल आने लगते हैं और वो अपने कपड़े और गियर सब उतार फेंकता है और मौत को गले लगा लेता है। आज तक मुझे समझ नहीं आ सकी थी कि एंडी ने ऐसा काम क्यों किया। तब मुझे ये नहीं मालूम था कि एंडी हाइपोक्सिया का शिकार थे और इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी इंसानी दिमाग और जिस्म पर क्या असर डालती है। K2 जहां बुलंद चोटियों को तस्खीर करने वाले कोपैमा के दिलों में एडवेंचर या मुहिम जोई के जज्बात जगाती है, वहीं ये चोटी दुनिया की सबसे बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा खौफनाक समझी जाती है। इस चोटी को सर करने की जुस्तजू करने वाले हर 4 में से एक कोपैमा की मौत वाक़या हो जाती है। K2 पर अमवात की शरह 29% है, जबकि इसके बरक्स दुनिया की सबसे बुलंद चोटी एवरेस्ट पर यही शरह सिर्फ 4% है। दुनिया के इस दूसरे बुलंद तरीन पहाड़ K2 को सर्दियों में फतह करने की कोशिश करने वाले पाकिस्तानी कोपैमा मोहम्मद अली सदपारा समेत 3 कोपैमाओं का राब्ता जुमा के रोज़ से बेस कैंप टीम और अहले खाना से मनक़ता हुआ और स्नैचर की शब व रोज़ की तलाश और बचाव के ऑपरेशन में कामयाबी ना मिलने के बाद अली सदपारा के बेटे साजिद सदपारा ने कहा है कि अब इस कार्रवाई को इनके वालिद की लाश की तलाश के ऑपरेशन में तब्दील करके जारी रखना चाहिए। इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के आगाज़ से ही पाकिस्तान में सोशल मीडिया से लेकर कोपैमाई से मुताल्लिक दिलचस्पी रखने वालों हत्ता के आम अफराद तक सभी ये सवाल करते नज़र आए हैं कि 8000 मीटर की बुलंदी पर इंतहाई सर्द मौसम में इन 3 कोपैमाओं के ज़िंदा रहने का कितना इम्कान बाकी है। इसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डेथ जोन क्या होता है और कोपैमा डेथ जोन में कितने घंटों तक ज़िंदा रह सकते हैं और इतनी ऊंचाई पर रहने से इंसानी दिमाग और जिस्म पर क्या असरात मुरतब होते हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक इंसानी जिस्म सतह समंदर से 2100 मीटर तक की बुलंदी पर रहने के लिए बना है और इससे ज़्यादा बुलंदी पर इंसानी जिस्म में ऑक्सीजन की सैचुरेशन तेज़ी से कम होना शुरू हो जाती है और जिस्म में मनफी असरात रुनमा होना शुरू हो जाते हैं। रिसर्चर स्वाप्नील परालकर, जो कि इंडिया में रियासत गुजरात के GMERS मेडिकल कॉलेज से मुंसलिक हैं, ने इस हवाले से खासी जामिया तहकीक की है। अपनी रिसर्च में वो लिखते हैं कि कई कोपैमा हाई अल्टीट्यूड सेरिब्रल अनेमा या हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी अनेमा का शिकार हो जाते हैं, जो ज़्यादातर अमवात की वजह बनता है। हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी के साथ नब्ज़ तेज़ हो जाती है, खून गाढ़ा होकर जमने लगता है और फालिज का ख़तरा बढ़ जाता है। ज़्यादा ख़राब हालत में कोपैमाओं के फेफड़ों में पानी भर जाता है और वो हाई अल्टीट्यूड सेरेब्रल अनेमा का शिकार हो सकते हैं। उन्हें खून के साथ या इसके बग़ैर खांसी आने लगती है और उनका निज़ाम तनफ़ुस बुरी तरह मुतासिर होता है। ऐसी हालत में बेशतर कोपैमाओं का दिमाग काम करना छोड़ देता है। इनमें सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। इन्हें अजीब हिज़यानी ख़यालात आते हैं और वो फिर वही करते हैं जो एवरेस्ट फिल्म में एंडी हैरिस ने किया। एक्शन गाइड हाई अल्टीट्यूड एक्रीडिटेशन एंड अलाइनमेंट के मुसन्निफ रॉक मार्टिन के मुताबिक ऐसे ऊंचे पहाड़ों पर जाने से कबल कोपैमा कई हफ्तों तक जिस्म को माहौल के साथ हम आहंग करने का अमल करते हैं ताकि इनका दिमाग ऑक्सीजन की सप्लाई के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता माहौल के हिसाब से काम करने लगे। कोपैमाई के माहिरीन के मुताबिक K2 पर अमूमन कैंप 1 यानी 6000 मीटर की बुलंदी के बाद कोपैमा ख़तरनाक जोन में दाखिल हो जाते हैं और इनमें ऑक्सीजन की कमी के मनफी असरात भी नमूदार होना शुरू हो जाते हैं।
सतह समंदर से 8611 मीटर की बुलंदी पर वाक़या केटू का बॉटल नेक के नाम से मशहूर मकाम तकरीबन 8000 मीटर से शुरू होता है और कोपैमाओं की इस्तिलाह में इसे डेथ जोन या मौत की घाटी कहा जाता है, जहां बका के चैलेंजेस में नुमायां इजाफा हो जाता है। यहाँ कोपैमाओं को जानलेवा कुदरती मौसम के साथ नबरद आजमा होने के साथ साथ अपने जिस्म के अंदर भी एक लड़ाई करना पड़ती है। डेथ जोन में जहाँ एक गलत कदम का मतलब सीधा हज़ारों फुट गहरी खाई या ग्लेशियर में गिरकर मौत को गले लगाने के मुतरादिफ है, वहीं इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मज़ीद कमी से संगीन असरात रुनुमा होते हैं और इंसानी दिमाग का जिस्म पर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और जिस्म मफलूज हो जाता है। डेथ जोन में इंसानों को सांस लेने के लिए दरकार ऑक्सीजन की कमी से जहां अल्टीट्यूड सिकनेस यानी ऊंचाई पर लाहक होने वाली बीमारी के इम्कानात बढ़ जाते हैं, वहीं इतनी बुलंदी पर तेज़ हवाएं भी कोपैमाओं के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। यहाँ पर इंतहाई कम दर्जा हरारत भी जिस्म के किसी भी हिस्से में फ्रॉस्ट बाइट का बायस बन सकता है। इतनी बुलंदी पर इंसानी जिस्म को पेश आने वाले तिबी मसाइल के हवाले से की गई तहकीक के मुसन्निफ प्रोफेसर हर्बर्ट एन हिल्ट ग्रीन के मुताबिक यहाँ तक चढ़ने वाले कोपैमा सेरिब्रल एडेमा, रेटिनल हैमरेज, शदीद सर दर्द, मतली, हेलुसिनेशंस या नज़र का धोखा वगैरह जैसे तिबी हालात से भी दो चार हो सकते हैं। डेथ जोन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती और यहाँ आप मखसूस वक्त से ज़्यादा नहीं गुजार सकते और यहाँ नींद या ज़्यादा देर रुकने का मतलब मौत है। इसीलिए कैंप 4 में पहुँचने वाले कोपैमा सोते नहीं, बस कुछ देर तक सस्ता कर वापस आने या चोटी पर पहुँचने की कोशिश करते हैं और तकरीबन 18 से 16 घंटों के दौरानिए में चोटी सर करके डेथ जोन से निकलने की कोशिश करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि डेथ जोन में कोपैमा ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटों तक ज़िंदा रह सकते हैं, तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि सिर्फ 16 से 20 घंटे। कोपैमाओं को खसूसी हदायत दी जाती हैं कि वो डेथ जोन में इससे ज़्यादा वक्त हरगिज़ ना गुजारें। अगरचे 2 दिन से ज़्यादा किसी कोपैमा के 8000 मीटर से ऊंचाई पर ज़िंदा रहने के इम्कानात बहुत कम होते हैं, लेकिन डेथ जोन में सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने का रिकॉर्ड नेपाल के कोपैमा गलजान शर्पा के पास है, जो 2008 में 2 कोपैमाओं को बचाने के लिए 90 घंटे तक केटू के डेथ जोन में रहे। जब इनसे पूछा गया कि वो 2 कोपैमाओं को बचाने के लिए क्यों डेथ जोन में वापस गए और क्यों 8000 मीटर से ज़्यादा बुलंदी पर मौत की घाटी में 90 घंटे का वक्त गुजारा, तो उनका जवाब था कि मैं केटू पर खुशकिस्मत था। आप जानते हैं, मैं सिर्फ खुशकिस्मत था। तो दोस्तों, ये थी केटू के डेथ जोन से मुतालिक चंद अहम मालूमात। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं बताता चलूँ कि मोहम्मद अली सदपारा पाकिस्तान के एक अजीम कोपैमा और हीरो हैं, जिन्होंने पहाड़ सर करने के कई रिकॉर्ड बनाए, पाकिस्तान का परचम भी लहराया और पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो और इनके साथी कोपैमा बखैर व आफियत से अपने घर वालों से मिलें और पाक फ़ौज इनकी रेस्क्यू में कामयाब हों। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकॉन को प्रेस करें। शुक्रिया।